क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रिकॉल। रिकॉल में क्या है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस से सी। तो सरकमफ्रेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। तो डायमीटर को अपन क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको पता है कि जो पाई होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है, रेशियो, है ना। किसका रेशियो, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, है ना। पाई को अपन इसी तरीके से निकालते हैं। पाई को कैसे निकालते हैं, पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, है ना, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट इट इज इरेशनल नंबर, है ना। इसको देखकर ऐसा ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा है, ये गलत नहीं लग रहा है कि जो हम लोग पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये देखो ना, ये पाई इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग दिख रहा है ना, नंबर अपॉन नंबर दिख रहा है, और नीचे वाला जीरो भी नहीं है। तो इसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि जो हम लोग पाई को हमेशा बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसा देख के लग नहीं रहा कि हम लोग गलत बोलते हैं। हाउ यू विल रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे, ये जो गलत फैमिली पैदा हुई है आप इसको कैसे सुलझाओगे, ऐसे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन क्या बोला, जो पाई होता है ना उसका डेफिनेशन क्या है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, है ना, ये सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ये पाई का डेफिनेशन है। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये रैशनल नंबर होना चाहिए था, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर अपॉन नंबर, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर पी अपॉन क्यू, जहाँ पर पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको देखकर थोड़ा वैसा लगता है ना कि पाई रैशनल नंबर हो सकता है ना। बट अपने को पता है पाई क्या इरेशनल नंबर है। तो ये जो गलत फैमिली पैदा हुई है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ है, आप इसको किस तरीके से दूर करोगे, तो सोल्यूशन में पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। व्हेन वी यूज एनी स्केल टू मेजर सी एंड डी, है ना, सरकमफ्रेंस और डायमीटर को मेजर करने के लिए आप कोई ना कोई स्केल यूज करेंगे, है ना, तो ही आपका सरकमफ्रेंस और डायमीटर आएगा। तो व्हेन वी यूज एनी स्केल टू मेजर सी एंड डी, वी गेट अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर एज द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट, है ना। जब आप कोई स्केल यूज करोगे, सरकमफ्रेंस को मेजर करने के लिए कोई स्केल यूज करोगे, है ना कुछ चीज यूज करोगे, कुछ ना कुछ मेथड यूज करोगे ये सरकमफ्रेंस को मेजर करने के लिए। तो जब आप सरकमफ्रेंस को मेजर करोगे ना, फिर जब आप रेडियस को मेजर करोगे ना, तो इनको मेजर करने के लिए जो भी आप स्केल यूज करोगे ना, वो हमेशा अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर देगा, ये समझा। दैट इज वाई पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट एज क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म में, इसीलिए आप पाई को पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो ऑफ ए रैशनल नंबर। बट एज द मैटर ऑफ मैथमेटिक्स ट्रूथ, है ना, बट मैथमेटिक ट्रूथ क्या है, मैथमेटिक सच्चाई क्या है, कि जो आपका पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इतना समझा, ये समझा। जो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है ना, जब आप सरकमफ्रेंस और डायमीटर को मेजर करोगे तो ये जो सरकमफ्रेंस है ना वो अप्रोक्सीमेटली रैशनल नंबर आएगा, और ये जो डायमीटर है ये भी क्या है, अप्रोक्सीमेटली रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि आप मेजरमेंट हमेशा सही नहीं कर सकते हो ना। जब स्केल से आप कोई चीज मेजर करते हो तो हमेशा वो एक्यूरेट नहीं होती, हमेशा वो सही नहीं होती है। तो इसीलिए, है ना, इसकी वजह से ये अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, इसकी वजह से आप पाई को हमेशा पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाओगे। बट मैथमेटिक्स सच्चाई क्या है, मैथमेटिक्स सच्चाई ये है कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर, ऐसे। इस तरीके से अपन जो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइव हुआ है इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पाई को आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हो, क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि ये ना, ये स्केल जो आप मेजर कर रहे हो ना, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रही, ये सही वैल्यू नहीं दे रही है, क्योंकि जो भी आप स्केल यूज करोगे वो हमेशा आपको अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर देगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझाइए, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।